को पूज रहे हैं, टंटिया भील को पूज रहे हैं, कालीबाई क्लासों को पूज रहे हैं, तो उनके पेट में मरोड़े पड़ रही है। अरे यार ये आदिवासी को क्यों पूज रहा है? आदिवासी को किसी मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी को पूजना चाहिए था। अरे भाई तुम्हारे बाप दादा को हम क्यों पूजे? अब हमारे बाप दादा हमको पता नहीं था, अब हमारे बाप दादा हमारे बीच में आ गए तो हमारे बाप दादा को पूजेंगे, तुमको पूजने की जरूरत अब नहीं है। ये जानबूझकर उनके बाप दादाओं को हमसे पूजवाना चाहते। हम लोग मैदान थे, ना समझते, हमको जानकारी नहीं थी, तब तक हम उनको पूजते आए थे। लेकिन आज देश के 10 राज्यों के अंदर और 5 राज्य और हैं और पूरे देश के 12 से 13 करोड़ आदिवासियों ने ठान लिया है कि हमारे आदिवासी पुरखा होगा, चाहे संताल होगा, चाहे गोंड होगा, चाहे मुंडा हो, चाहे उरा हो, चाहे भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे कोई भी आदिवासी हो, उस आदिवासी की पुरखे की हम लोग पूजा करेंगे। लेकिन जिन्होंने आदिवासियों के लिए एक शब्द नहीं बोला, आदिवासियों की लड़ाई में साथ नहीं दिया, ऐसे गैर आदिवासी पुरखे की पूजा हम नहीं करेंगे। ये हम लोग कहना चाहते हैं आप लोगों को। आपको हम ये बनेंगे। लेकिन आज पढ़े लिखे या किसी व्यक्ति के को कह दिया जाए कि भाई आपकी नई नई शादी हुई है और हम चाहते हैं कि आपके घर में बिरसा मुंडा पैदा हो, तो वो पड़ोसी लोग क्या बोलता है पता है? मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये सोच हमारे समाज में आ चुकी है। अगर इस सोच को बदलकर ये प्रण लिया जाए कि पड़ोसी के घर में बिरसा मुंडा पैदा नहीं होते, मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा होना चाहिए, अगर ये हमने ठान लिया तो निश्चित रूप से बिरसा मुंडा के सपने पूरे हो सकते हैं। के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भाई ने अभी बताया, ये बूझ साहब ने हमको बताया, जब ये 2011 के अंदर डूंगरपुर में आए थे, उस समय हमने इनको कहा था कि अरविंद भाई क्या हो आप? तो अरविंद भाई ने कहा मैं तो बूझ हूं और मीणा हूं। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं 2011 की बात 2022 में करना चाहता हूं। अरविंद भाई को कहा, अरविंद भाई आप कौन हो? जब हम लोग वहां पे बिल करते थे तो अरविंद भाई और आपके प्रतापगढ़ से 150 लड़के आए थे और नाराज होकर चले गए, हट हम तो बिल नहीं है, हम तो मेड़ा है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप लोग जाके पटवारी से तलाश कीजिएगा और जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। 2011 में अरविंद भाई बूझ ने अपने पिताजी को कहा कि पापा पटवारी का मुझे आपका जो जमीन का पट्टा है, नकल है, वो लाओ दो। उसमें लिखा हुआ था पिताजी का नाम मीणा। फिर उसको कहा यार हम तो मीणा है। फिर उन्होंने जाके पटवारी को कहा, फिर आगे जांच करवाया, फिर आगे जांच करवाया और 5 दिन के अंदर प्रतापगढ़ के साथियों को बोल के वापिस डूंगरपुर आ गए और बोले नहीं यार कांति भाई और भंवर भाई जो आप बोल रहे थे वो सही है, मेरा नाम है अरविंद बूझ मीणा, मेरे बाप का नाम मीणा, मेरे दादाजी का नाम मीणा, लेकिन उनके पिताजी का नाम बूझ और भील के नाम से जमीन के नकल में पहले हुआ करता था। आज हम डूंगरपुर के अंदर जो भी आदिवासी भील रहते हैं उनको भी इस प्रकार से मीणा बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप मीणा हो बने रहो, उससे ऊपर रावत हो बने रहो, उससे ऊपर उजड़े मीणा हो बने रहो, उसके नीचे मेले मीणा हो बने रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको यह सोचना है कि हम उजड़े रावत भावत जो भी है, लेकिन हम आदिवासी हैं और देश का मालिक है, यह आपको सोचना है। इस लड़ाई में अगर आप साथ दोगे तो बिरसा मुंडा की लड़ाई आपके धरातल पे जरूर रिजल्ट लाएगी। हमको रिजल्ट चाहिए। मैं तुम्हें मना होता हो, मुझे पहचानते होंगे कुछ लोग, बहुत ज्यादा युवा पहचानते हैं। और प्रतापगढ़ की इस धरती पे मैं 2013 से काम कर रहा हूं, 2013, और मेरे काम करते करते एक एमएलए भी बन गया है आपका। और मुझे लगता है कि वो एमएलए अब चाहे बने न बने, मुझे लगता है कि आप लोग अब कुछ चेंज करने वाले हो। मुझे लगता है
मैं किसी एमएलए का विरोधी नहीं हूं। आपके साथियों ने मुझे एक कागज दिया है, उस कागज का मैं थोड़े से बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं जो सोच के आया हूं वो बात मैं भूल जाऊंगा। तो मुझे ये बताइए, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी थी जमीन की, हमारे गांव में हमारा राज, क्या आपके गांव में आपका राज कायम हुआ? नहीं हुआ। आपके गांव में आपका राज कायम हुआ क्या? हमारे गांव में हमारा राज, कोई राज कायम नहीं हुआ। जब बिरसा मुंडा जिंदा थे, जब हमारे बाप दादा जिंदा थे, उस समय आदिवासी इलाके में आदिवासियों का राज था। और आज की तारीख में बीडीओ का राज है, कलेक्टर का राज है, और बाहर के आए हुए दिकू समाजों का राज है। और जो आदिवासी का मूल राज था वो राज ही खत्म कर दिया है। इसलिए अगर बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धा से आप लोग मानते हो, पूजते हो, तो उन्होंने जो नारा दिया था, अपराधी सुन रहे अबुआ राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज, इस चीज को आपको मानना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा। और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी संवैधानिक जानकारी है उस जानकारी को ग्रहण करना होगा। अपनी मां के पेट से कोई बच्चा पढ़ लिख कर बाहर नहीं निकलता, कोई बच्चा बुद्धिमान बन के पैदा नहीं होता, वो बाहर आकर ही जानकारी लेकर ही बुद्धिमान पैदा होता है, वही संघर्षशील व्यक्ति होता है और वही बिरसा मुंडा बनता है। हम कहते हैं अक्सर, क्या कहते हैं, हम बिरसा मुंडा बनेंगे, हम टंटिया भील बनेंगे, हम ये बनेंगे। लेकिन आज पढ़े लिखे या किसी व्यक्ति के को कह दिया जाए कि भाई आपकी नई नई शादी हुई है और हम चाहते हैं कि आपके घर में बिरसा मुंडा पैदा हो, तो वो पड़ोसी लोग क्या बोलता है पता है? मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये सोच हमारे समाज में आ चुकी है। अगर इस सोच को बदलकर ये प्रण लिया जाए कि पड़ोसी के घर में बिरसा मुंडा पैदा नहीं होते, मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा होना चाहिए, अगर ये हमने ठान लिया तो निश्चित रूप से बिरसा मुंडा के सपने पूरे हो सकते हैं। आपने कई खाए, कुछ बीमारी आ जाए। मैं एक बार आ रहा था तो एक आदमी ने कहा, हे भगवान, मैं एक वाक्य सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, एक 2 लाइन की। हे भगवान, मार गेर सूड़ी ने पड़ोसी गेर में बलाव से को पूछ रहे हैं, टंटिया भील को पूछ रहे हैं, कालीबाई क्लासों को पूछ रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।